इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान का नारोवाल खाली कराया गया है, यानी एक और इलाका खाली कराया गया है और नारोवाल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी देखिए वहां से सामने आ रही हैं। इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है और यहां भी आपातकाल लगा दिया गया है। ये सेना पूरे इलाके को खाली कराती हुई, यानी दिलचस्प क्या है इसमें दिलचस्प क्या है? इसमें दिलचस्प ये है कि जिस सेना को लड़ना चाहिए वो सेना क्राउड मैनेजमेंट कर रही है। नारोवाल के बारे में अपडेट ये भी सामने है कि नारोवाल एक बड़ा लॉन्चिंग पैड वहां पर है जहां से कि ड्रोन्स को लॉन्च किया जाता है भारतीय सीमा में आने के लिए। उस जगह को भी भारत ने ध्वस्त किया, इसलिए उसके बाद अब यहां पर खाली कराने की नौबत पाकिस्तान को आ चुकी है। नहीं सर, ये मैं पूछ रहा हूं कि खाली करा के इन लोगों को कहां गाजा ले जाएंगे? अब ये सवाल तो सर पाकिस्तान की सेना को देना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत की तरफ से सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आईएसपीआर भी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, बता पाए कि भारत ने क्या हाल कर दिया है पिछले 12 घंटों के अंदर सुबह तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि अभी खबर ये तो आई थी कि पाकिस्तान के जितने फाइटर जेट्स हैं भारत एक एक करके जो भी सीमा में दाखिल हो रहा है खत्म कर दे रहा है। जितनी मिसाइल इधर आ रही है उनको जमीन छूने तक नहीं दे रहा है। तो पाकिस्तान कम से कम ये बताए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई अभी तक जो पाकिस्तान शेखी बगाड़ता आया है, अब जो सुबह जब लगभग 12 घंटे हो जाएंगे इस कंटिन्यूअस रिटेलिएशन को भारत जो जवाब दे रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कितना नुकसान हुआ है, कितने शहर ऐसे होंगे जो मलबे में तब्दील हो जाएंगे और उस मलबे के अंदर किस किस आतंकी की लाश को पहचान पाया है पाकिस्तान सुबह तक या नहीं। और भी मलबे के अंदर मिलेंगे जो तैयारे उड़ ही नहीं पाए, उनके फ्यूल तो था नहीं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हम मनोवैज्ञानिक युद्ध जीत चुके जी। जो सबसे पहली शर्त होती है किसी भी दुश्मन के साथ लड़ने की कि उसको इतना कमजोर कर दो कि उसमें मनोबल ही न रहे आपसे लड़ने का जी। वो हालात पाकिस्तान के हो चुके थे। पहले पानी का बम छोड़ के किए, समझिए आप, डिप्लोमेटिक लेवल पे किए जी, आर्थिक लेवल पे किए इस वक्त, और अब इस लेवल पे कर दिए सेना। दो बड़ी खबर राम इस वक्त आ रही है। ठीक है, एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं। पहली बड़ी खबर नेवी इस वक्त की बड़ी खबर नौसेना से जुड़ी हुई मिल रही है और यह भी जानकारी इस वक्त मिल रही है दूसरी के पीओके में पाकिस्तान की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। नेवी वाली खबर थोड़ी सी होल्ड करते हैं क्योंकि वो इससे भी बड़ी और कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा वो खबर, लेकिन इससे पहले यह कि पीओके में पाक सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। लेते हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी आवाज कैसी आती है। जो तैयारे उड़ ही नहीं पाए, उनके फ्यूल तो था नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हम मनोवैज्ञानिक पहुंच गए कराची नेवी के। ये आपको सायरन की आवाज पीछे से आ रही है, आपको धमाकों की आवाज पीछे से आ रही है और ये धमाके तस्दीक करते हैं भारतीय सेना के शौर्य को भी कि पीओके में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जहां पाकिस्तानी सेना पहुंची थी अपने आप को बचाने के लिए, कितना बड़ा नुकसान वहां पर किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फराबाद से भी सामने आ रही है। मुजफ्फराबाद में एक बड़ा धमाका अभी रिकॉर्ड किया गया है। धमाके के बाद पूरे मुजफ्फराबाद में अंधेरा छा चुका है। और सर मैं जानना चाहूंगा आपसे, कराची हो, इस्लामाबाद हो, मुजफ्फराबाद हो, हर एक बड़ा शहर तो टारगेट पर आ चुका है। हर एक बड़े शहर में तो इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा है कि सिर्फ इनके शहर ही नहीं, इनका देश ही इस बार मलबे में तब्दील हो जाएगा। और आपने देखा है कि नेवी बहुत लेट आई है एक्शन में, लेकिन नेवी लेट नहीं आई है। नेवी क्या है, पूरी की पूरी इनके राशन पानी हुक्का पानी बंद कर देगी। इनका देश 4 से 7 दिन तक नहीं चल पाएगा अगर नेवी ने सारे कराची के पोर्ट्स को ब्लॉकेड कर दिया। जब मालवाहक जहाज नहीं आ पाएंगे तो आपका कोई ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो जैसे एयर स्पेस बंद हो चुकी है, आज पिछले 2-3 घंटों में नेवी का एक्शन आपके सामने आया है। और नेवी सिर्फ जहाज नहीं है, पनडुब्बियां हैं जी। एक पनडुब्बी 100 जहाजों को बांध देती है। जो खौफ है, क्योंकि पनडुब्बी का हूं इसलिए नहीं, एक पनडुब्बी एक न्यूक्लियर सबमरीन पूरा का पूरा देश का व्यापार बंद कर देगी, जो जिस देश का व्यापार सबसे ज्यादा पानी के थ्रू होता है जी। तो मैं वापस आपके पास से जो क्वेटा की अभी खबर हमने दिखाई थी, क्वेटा में कई धमाके हुए हैं। फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। उसमें खबर यह कि पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए हैं और गंभीर तौर पर घायल भी हुए। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है
कि जो अटैक किया गया ये बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पहले वहां पर गैस पाइपलाइन पर अटैक किया, उसके बाद फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर अटैक किया। यानी दो फ्रंट से पाकिस्तान लगातार धमाके झेल रहा है, एक तरफ से भारतीय सेना और दूसरी तरफ से BLA।